पूर्वांचल की सियासत में इस समय एक ऐसी खामोश हलचल चल रही है जिसकी गूंज 2027 विधानसभा चुनाव तक सुनाई दे सकती है। जौनपुर में अचानक बढ़ी राजनीतिक मुलाकातें, बाहुबली चेहरों की एक्टिविटी और पर्दे के पीछे बनते नए रिश्तों ने सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। धनंजय सिंह के मजबूत गढ़ में अब ब्रजेश सिंह अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह के जरिए नई एंट्री की तैयारी में है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी बिसात में अब ब्रजभूषण शरण सिंह की बढ़ती मौजूदगी ने खेल को और रहस्यमय बना दिया है। पूर्वांचल की ठाकुर राजनीति आखिर किस करवट बैठेगी, कौन किसके साथ जाएगा और कौन किसका रास्ता रोकेगा, फिलहाल यही जौनपुर की सबसे बड़ी राजनीतिक पहेली बन चुकी है और इस पहेली को सुलझाएंगे इस वीडियो में। पूर्वांचल की राजनीति में कौन किसके साथ खड़ा होगा, यही आने वाले चुनाव की सबसे बड़ी कहानी बनती हुई दिख रही है। पूर्वांचल की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरण, बाहुबली प्रभाव और स्थानीय नेटवर्क के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीजेपी ने 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में बड़ी जीत हासिल कर अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी। गोरखपुर से लेकर वाराणसी और जौनपुर तक बीजेपी हिंदुत्व, गैर यादव पिछड़ा वोट और छोटे दलों के गठबंधन के सहारे मजबूत जमीन तैयार की। लेकिन अब 2027 से पहले पूर्वांचल की राजनीति फिर बाहुबली चेहरों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा जौनपुर को लेकर है। जौनपुर लंबे समय से पूर्व सांसद धनंजय सिंह का गढ़ माना जाता है। मल्हनी सीट हो या जिला पंचायत, धनंजय सिंह का प्रभाव लगातार बना रहा। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जिला पंचायत अध्यक्ष है और स्थानीय राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। लेकिन अब इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पूर्वांचल के बड़े बाहुबली चेहरों में गिने जाने वाले ब्रजेश सिंह अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह को जौनपुर की राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी में है। चर्चा है कि सिद्धार्थ सिंह को केराकत ब्लॉक क्षेत्र से जिला पंचायत चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके पीछे सिर्फ पंचायत चुनाव नहीं बल्कि 2027 की लंबी राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प किरदार अब ब्रजभूषण शरण सिंह बनते दिख रहे हैं। वजह साफ है कि पिछले कुछ समय में धनंजय सिंह और ब्रजभूषण सिंह कई मंचों पर साथ नजर आए। दोनों नेताओं की बढ़ती नजदीकियों ने पूर्वांचल की राजनीति में नए संकेत भी दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर ब्रजभूषण खुलकर धनंजय सिंह के साथ खड़े हो गए तो ब्रजेश सिंह के लिए जौनपुर की राह आसान नहीं होगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पूर्वांचल की ठाकुर राजनीति इस समय कई धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ धनंजय सिंह और ब्रजभूषण की बढ़ती सियासी केमिस्ट्री दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह अपने नेटवर्क को मजबूत करने में जुटे हैं। बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह और पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह भी पर्दे के पीछे सक्रिय बताए जा रहे हैं। पूर्वांचल में बीजेपी का दबदबा अभी भी मजबूत माना जाता है। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने पूर्वांचल की बड़ी संख्या में सीटें जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बदले माहौल में पार्टी अब नए सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में स्थानीय बाहुबली नेताओं की भूमिका अहम हो जाती है और यहीं पर ओम प्रकाश राजभर का फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ओपी राजभर हमेशा से पूर्वांचल की राजनीति में अपनी ताकत दिखाते आए हैं। राजभर वोट बैंक कई सीटों पर सीधे चुनाव नतीजे प्रभावित करता है। बीजेपी के साथ उनका समीकरण पूर्वांचल में पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या 2027 में भी राजभर उतने ही प्रभावी रहेंगे या इस बार स्थानीय जातीय ध्रुवीकरण और बाहुबली राजनीति उनके असर को कम कर देगी। वहीं दूसरी तरफ धनंजय सिंह का वोट बैंक सिर्फ ठाकुर राजनीति तक सीमित नहीं माना जाता। जौनपुर और आसपास के इलाकों में उनकी रॉबिन हुड वाली छवि और मजबूत लोकल नेटवर्क उन्हें अलग पहचान देता है, जबकि ब्रजेश सिंह का प्रभाव वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर बेल्ट में मजबूत माना जाता है। ऐसे में अगर दोनों धड़े खुलकर आमने सामने आते हैं तो पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा ध्रुवीकरण दिखाई दे सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जौनपुर की ये लड़ाई सिर्फ जिला पंचायत तक सीमित नहीं रहने वाली। ये लड़ाई 2027 से पहले ताकत दिखाने की लड़ाई बन सकती है। बीजेपी भी फिलहाल खुलकर किसी एक पक्ष में नहीं दिखना चाहती क्योंकि पार्टी जानती है कि पूर्वांचल में हर जाति और स्थानीय समीकरण बेहद अहम होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की एंट्री धनंजय सिंह को और मजबूत करेगी? क्या ब्रजेश सिंह अपने बेटे सिद्धार्थ को जौनपुर की राजनीति में सफलतापूर्वक स्थापित कर पाएंगे? और क्या पूर्वांचल की ये बाहुबली राजनीति 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी, सपा और छोटे दलों के पूरे समीकरण को बदल देगी? आने वाले महीनों में जौनपुर की राजनीति पूरी यूपी की दिशा तय करती नजर आ सकती है।